हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आई लर्न कोचिंग्स पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम डिविजिबिलिटी मेथड यानी कि आपका भाजकता या विभाजकता नियम पढ़ेंगे, यानी कि कौन सी संख्याएं किन कंडीशन के अंदर किसी से भाग होती हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है, हमें दिल्ली पुलिस के अंदर देखें, हम RRB NTPC के, तो इनसे रिलेटेड है। ये चाहे SSC हो, आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आपके पास कोई नंबर दे देगा, उससे पूछ लेगा ये आपका इससे डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो हम टाइम न लगाते हैं, इसको शुरू करते हैं। क्लियर। फर्स्ट है आपका, हम पढ़ेंगे 2 का डिविजिबिलिटी ऑफ 2, यानी कोई भी संख्या 2 से कब कब भाग होती है। कोई भी संख्या 2 से जब भाग होगी, या तो संख्या का जो अंतिम अंक है 0 हो, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई हो, या आप क्या बोलते हैं कि जो संख्या है वो क्या हो, इवन नंबर हो, यानी संख्या सम संख्या हो, तभी वह संख्या क्या होगी, 2 से भाग होगी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारे पास एग्जाम्पल दिए हुए हैं 5। अब इनके अंदर देखिए, हमारे सारे के सारे क्या है, इवन नंबर है। फर्स्ट आपका 1280 यानी 1280, दूसरा है आपका 4482 यानी कि 4482, और थर्ड आपका 1757, फिर नेक्स्ट है 1196। अब या तो आप देख लीजिए, इनमें लास्ट में क्या है, 0 है, ठीक है, और उसके बाद क्या है आपका 2 है, फिर 4 है, या 6 है और 8 है। तो हम दूसरे क्या बोल सकते हैं कि जो भी हमारे संख्या है उसका लास्ट डिजिट क्या, लास्ट डिजिट क्या हो आपका, डिवाइड हो किससे, 2 से, तो वही संख्या हमारी क्या होगी, 2 से पूरा भाग होगी। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 2 के बाद पढ़ेंगे हम 4 का। 4 के अंदर क्या होगा, सेम ही आपका, यानी अब देखिए हम कंटिन्यू है ना, अब कंटिन्यू किस किस का पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास सबसे पहले हमने 2 का पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे 2 की पावर ये क्या थी, 1 थी, 2 की पावर 2 यानी कि 4, 2 की पावर 3 आपका 8, और 2 की अगर हम पावर करें 4 कितना आपका 16। अब हम कंटिन्यू इन्हीं के पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल। अब आपके पास किसका है, 4 का है। 4 के अंदर क्या होगा, अब देखिए 1 के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि लास्ट डिजिट डिवाइड बाई 2, अगर यानी संख्या का अंतिम अंक अगर 2 से भाग हो रहा है तो संख्या भी हमारी क्या होगी, 2 से भाग होगी। इसके अंदर हम लिया था सिंगल डिजिट। 4 में हम क्या करेंगे, 1 था सिंगल डिजिट लिया, 4 में हम करेंगे 2 की पावर 2, तो हम क्या करेंगे, लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाई 4, यानी कि संख्या के अंतिम अंक, यानी संख्या के अंतिम 2 अंक यदि 4 से भाग हो रहे हैं तो वह संख्या भी क्या होगी आपकी, 4 से भाग होगी। जो पे आपके पास एग्जाम्पल दिए हुए आपके 784 है, 1748 है, 8964 है, 45,632 है और 8700 है। अब 8700 के अंदर दिया होगा लास्ट में 20, यानी कि एक और बनता है, या तो 2 के केस में क्या बनेगा, अगर लास्ट में कोई भी किसी भी नंबर के क्या है 0 है तो वो संख्या 2 से डिवाइड होगी जब 1 0 है। अगर 2 0 है तो वो संख्या किससे डिवाइड होगी आपकी, 4 से कंप्लीटली डिवाइड होगी अगर आपका संख्या के अंत में क्या है, 2 0 है। क्लियर। उसके बाद अब इनमें देखें तो देखो, पीछे का 84 डिवाइड हो रहा है 4 से, 48 डिवाइड हो रहा है, 64 डिवाइड हो रहा है, 32 डिवाइड है, और वो क्या आ गई आपकी 2 0 ही आ गई, तो वो भी आपका क्या है, डिविजिबल है। नेक्स्ट है आपका 8 का। 8 में क्या हुआ, हमारे पास हुई 2 की पावर 3, ठीक है, तो हमें क्या होगा, जो लास्ट के 3 डिजिट हैं, लास्ट 3 डिजिट डिवाइड बाई 8, यानी कि अगर संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से भाग हो रहे हैं तो वह संख्या भी क्या होगी आपकी, 8 से पूरी भाग होगी, यानी कोई शेष नहीं देगी। फिर क्या है आपका, अगर इसमें क्या था 3 डिजिट आई, अगर लास्ट में क्या हो 3 0 हो तब भी वह संख्या क्या होगी, डिवाइड होगी किससे, 8 से। दूसरा आप देख लो, अगर 4 और 2 अगर दोनों से डिवाइड हो रही है, क्योंकि क्या है आपका 8 जो है
फैक्टर क्या होंगे उसकी 4 इंटू 2 या 2 इंटू 4 लिख लो आप। अगर यह संख्या क्या आपकी डिवाइड हो रही किससे, आपकी 2 और 4 से, तो वह संख्या क्या होगी आपकी 8 से भी डिवाइड होगी। अदरवाइज क्या करें हम, जो है ना लास्ट डिजिट है उसके क्या करें हम 8 से डिवाइड कर लें 3, अगर वो डिवाइड हो रही है तो हमारी संख्या भी क्या होगी डिवाइड होगी किससे 8 से। अब इसके अंदर देखिए 392 है लास्ट डिजिट फर्स्ट के अंदर, एग्जांपल के अंदर हमारा, अगर 8 से डिवाइड करेंगे इसको तो कितना रिमाइंडर आएगा हमारे पास, 8 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। 8 से डिवाइड करोगे ना आप 8 4 जा 32, फिर बचा कितना 7, 8 9 जा आपका 72। क्लियर। इसी तरह से सेम आगे के हैं। डन। अब नेक्स्ट है हमारा 16। अब 16 क्या आपकी 2 की पावर 4 है, यानी कि लास्ट 4 डिजिट, यानी लास्ट जो 4 डिजिट हैं उनसे जो भी संख्या बन रही है अगर वो 16 से पूरी डिवाइड हो रही है तो पूरी संख्या क्या होगी आपकी 16 से डिवाइड होगी। दूसरा 8 2 से देख लो, अगर 8 और 2 दोनों से हो रही है क्लियर, तब भी हमारी क्या होगी डिवाइड होगी। लेकिन जनरली हमने क्या चेक करना है, अगर लास्ट के क्या हो आपके चारों डिजिट अगर 16 से डिवाइड हो रहे हैं तो वह संख्या भी क्या होगी आपकी 16 से डिवाइड होगी। ये क्या है, क्योंकि देखो 8 और 2 है तो क्या फैक्टरी इसका, लेकिन किसी कभी केस में क्या होता है कि आपका जो हमारा रिमाइंडर बचे ना वो 16 से क्या बच जाए, कम बच जाए, यानी कि 8 बच जाए, 4 बच जाए, 2 बच जाए, तो उन केस में इसीलिए हम क्या करते हैं 16 से अगर देखना तो हम क्या करेंगे लास्ट के 4 डिजिट, या क्या हो लास्ट में आपके पास 4 0 हो तब भी वो संख्या क्या होगी कंप्लीटली डिवाइड होगी किससे 16 से। यही आपके पास स्टार्टिंग वाला आपके 4 ही नंबर हैं उसको डिवाइड करके देख लेंगे हम। नेक्स्ट में हमारा क्या है 45,000, 4 0 है वो भी होगा। नेक्स्ट में हमारा 1600 है, अब 16 से डिवाइड करोगे तो 1 0 तो है ही वो। क्लियर। यहां तक कोई दिक्कत। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, आगे कहीं तक लेके चले जाओ। अगर हम बात करें जैसे 32 की करें, 32 में क्या करेंगे हम 2 की पावर कितनी होती है 5 होती है ना, तो 5 डिजिट, तो हमें वो देखने की जरूरत नहीं है 5 डिजिट। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 3 का। 3 के अंदर देखिए अब, यानी कोई संख्या हम पढ़ेंगे अब 3 और 9 और 6। ठीक है। 3 के अंदर क्या हुआ, जब हमारे सामने क्या कोई भी संख्या होगी, अगर संख्या के जितने भी अंक हैं, अगर संख्या के सभी अंकों का योग यानी कि जोड़ अगर 3 से भाग हो रहा तो वो संख्या भी क्या होगी हमारी 3 से भाग होगी। फर्स्ट एग्जांपल है आपके पास। ठीक है। यानी क्या है संख्या के अंकों का योग क्या हो रहा आपका, अगर 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो वह संख्या भी क्या होगी 3 से डिवाइड होगी। फर्स्ट एग्जांपल है आपके पास 1572, 1572 यानी कि 1 + 5 कितना 6, 6 + 7 कितना आपका 13, 13 + 2 कितना 15, 15 डिवाइड बाई क्या करा हमने 15 डिवाइड बाई करा 3, यानी 3 से 5 टाइम्स, यानी कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो संख्या भी क्या होगी हमारी कंप्लीटली डिवाइड होगी किससे 3 से। नेक्स्ट भी एग्जांपल जो है हमारे इसी तरह से हमने चेक कर लेने हैं। फिर उसके बाद है आपका 6, क्या है आपका 6 है। अब 6 का देख लीजिए, 6 का हम क्या चाहिए, 6 का अगर करेंगे तो 6 के फैक्टर कितने 2 × 3। क्लियर। अब 6 से कोई भी जो नंबर है वो कब डिवाइड होगा, सबसे पहले बात हमारे पास 2 आ गया ना फैक्टर के अंदर, तो सबसे पहले तो वो सम संख्या होनी चाहिए तभी आपकी क्या होगी डिवाइड होगा। उसके बाद जो 3 के केस में देखेंगे, अगर संख्या के अंकों का योग 3 से भाग हो रहा है तो वह संख्या 3 से भाग होगी। जब दोनों कंडीशन पूरी हमारी कर देगा, ठीक है, यानी कि 2 से भी भाग हो रही है और 3 से भी, तो हमारी संख्या भी क्या होगी भाग होगी इससे 6 से। क्लियर। डन। जो संख्या 2 और 3 दोनों से भाग होती है। उसके बाद है 9, 9 का भी क्या आपका 9 की बात करें हम, 9 का आपका एज यूजुअल यानी कि जैसा आपका 3 का है ना सेम आपका 9 का है। क्या है सेम आपका 9 का है, यानी कि संख्या के
अंकों का योग, अंकों का योग अगर डिवाइड हो रहा किससे, 9 से, तो वह संख्या भी क्या होगी आपकी 9 से डिवाइड होगी। अगर संख्या जो भी गिवन है, अगर पूछा जाइए 9 से कब भाग होगी, तो यानी कि जब संख्या के अंकों का योग करने पर अगर वह संख्या 9 से पूरा डिवाइड हो रही है, तो वह संख्या भी क्या होगी 9 से डिवाइड होगी कंप्लीट। डन। इसके बाद करते हैं हम नेक्स्ट 12। अब 12 के अंदर क्या है हमारे पास, देखिए हमें ज़्यादा है ना, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमारे 10 तक होंगे ना वो काफ़ी हैं, उनमें से ही बनेंगे बाकी के। अब 12 है, 12 के अंदर क्या आपका 3 into 4 है ना, बस। कोई भी संख्या 12 से कब डिवाइड होगी, जब वह संख्या 3 से भाग होती है और 4 दोनों से कंप्लीटली भाग होती है, तो संख्या किससे होगी 12 से भी भाग होगी। अब स्टार्टिंग में क्या हमारे पास 2 8 8, 4 से डिवाइड, इन 2 देखने हमने लास्ट वाले, 4 से करोगे तो कंप्लीटली डिवाइड होगा 88। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या 3 से, 3 से देखो क्या देखोगे कि 2 + 8 10, 10 + 8 कितना 18, डिवाइड बाई 3 कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। 2 + 8 + 8 डिवाइड बाई 3 यानी कितना 18 डिवाइड बाई 3 6। कोई रिमाइंडर नहीं दे रहा ना, तो यह संख्या क्या होगी आपकी 12 से भाग होगी। इसी तरह से जो आगे के हैं, अब थर्ड एग्जांपल ले लीजिए 2 3 4 6 7 2, 7 2 72 4 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है 18 4 जा। अब बात करें हम 3 से, 3 से करेंगे तो क्या करेंगे 2 3 4, 2 3 4 कितना हुआ 2 और 3 5, 5 + 4 लिख लीजिए 2 + 3 + 4 + 6 + 7 + 2 5 9 15 22 और 24। 3 से कंप्लीटली क्या होगा डिवाइड होगा, यानी 8 आया हमारा, डिवाइड करेंगे तो 3 8 जा, यानी 3 की 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आपका 24। तो हमारी जो संख्या है वो किससे डिवाइड होगी 12 से डिवाइड होगी कंप्लीटली, जब क्या कर रही है वो 3 और 4 दोनों से आपकी क्या हो रही हो डिवाइड हो रही हो। अब उसके बाद है 18। 18 के अंदर भी क्या होगा, सेम चीज़ है। 18 के अंदर क्या है, आप देखिए 18 के अंदर हम देख सकते हैं आपके फैक्टर क्या हुए 6 और 3, और क्या हुआ आपके पास 9 और 2, क्या हुआ 9 और 2, यानी कि कोई सी भी आप कंडीशन सेटिस्फाई करा लो एक, वही संख्या क्या होगी आपकी डिवाइड होगी किससे आपकी 18 से। अगर 6 3 देखें तो इसके अंदर हमारा थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा, साथ में हमने क्या देखना पड़ेगा 2 × 3, क्लियर। अब हम एक चीज़ और कर सकते हैं, सिर्फ 3 और 2 का भी देख सकते हैं, क्योंकि 3 तो कॉमन ही हो गया दोनों में, हम क्या कर सकते हैं 3 और 2 से। तो यानी अगर फैक्टर करें 9 और 2, यानी कि आपका इवन नंबर तो होना ही होना चाहिए, सम संख्या तो होगी ही होगी। अगर हमने क्या करना है 18 से डिवाइड करना, साथ में हम क्या देख लें 9 से या 3 से देख लें, एक कोई भी, ठीक है, तभी संख्या हमारी क्या होगी डिवाइड होगी किससे 18 से। अगर हम फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास है 2, अब 2 से तो हो ही रहा है डिवाइड जब इवन नंबर है, 2 + 6 + 6 + 4, 6 और 4 10 और 6 16 और 2 18, 18 किससे डिवाइड हो रहा है 3 से भी हो रहा है और हमारा 9 से भी हो रहा है, तो हमारी जो संख्या वो क्या होगी 18 से कंप्लीटली डिवाइड होगी। डन। नेक्स्ट हम बात करते हैं 5। 5 से कोई भी संख्या कब भाग होती है, या तो आपकी जो भी गिवन संख्या जो आपसे पूछी गई है उसके लास्ट में क्या हो आपका 5 हो या क्या हो 0, वही संख्या आपकी क्या होगी डिवाइड होगी किससे 5 से। यानी लास्ट अंक क्या हो आपका 5 की बात कर लेते हैं हम, लास्ट डिजिट डिवाइड बाई 5। डन। या क्या हो आपका 0 या 5 हो, क्लियर। अब बात करें हम किसकी, इसी की पावर की बात है, 5 की 1 थी, ये आपका 5 की पावर 2 यानी कि 25। 25 से कोई संख्या कब डिवाइड होगी, जब अब लास्ट 1 डिजिट था ना यहाँ, अब लास्ट 2 डिजिट, लास्ट आपके 2 डिजिट
क्या हो, डिवाइड हो किससे, 25 से, या क्या हो लास्ट में आपकी 2 जीरो हो, वही संख्या क्या होगी आपकी 25 से। अगर बात करें 5 की पावर 3 यानी कि 125 की, तो 125 से कोई संख्या कब डिवाइड होगी, 125 से लास्ट 3 डिजिट डिवाइड बाई 125, या क्या हो लास्ट के जो डिजिट हैं 3 वो क्या हो, 3 जीरो हो। क्लियर, वही संख्या क्या होगी आपकी डिवाइड होगी किससे, 125 से। क्लियर। नेक्स्ट आपका 15 यानी कि 15, कोई भी संख्या 15 से कब भाग होगी। अब देखिए सभी जो हमने पढ़ लिए ना उन्हीं में से बन रहे हैं अब बार बार। 15 है, 15 के अंदर क्या 3 और 5, अगर 5 से हमें लास्ट में 5 या 0 तो चाहिए, क्या चाहिए 5 हो या 0 हो। उसके बाद उसके जो अंकों का योग है वो 3 से क्या होता हो, भाग होता हो, वही संख्या हमारी क्या होगी 15 से भी भाग होगी। डन। तो ज़्यादा रिमेंबर रखने की जरूरत नहीं, यही है घूम फिर के यही आते रहते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट है आपका 7 का, यानी कि जो 7 है 7 उससे कोई भी संख्या कब डिवाइड होगी। इसके है ना हमारे पास 2 मेथड हैं, अब कौन सा भी आप यूज कर लेना जो आपको अच्छा लगे, वो दोनों मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। फर्स्ट क्या आपका जो लास्ट यूनिट डिजिट है, हम एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे 3 4 3 है, करना क्या है हमने, यानी कि एक तो फर्स्ट जो आपका मेथड है वो क्या है आपका लास्ट यूनिट डिजिट इनटू 2 माइनस रिमाइंडर। ठीक है। सेकंड आपका है लास्ट डिजिट इनटू 5 प्लस रिमेन। अब ये क्या है ये समझ लीजिए आप अच्छे से कि जो हमने रिमाइंडर लिखा ये क्या है, यानी कि अगर हम बात करें फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं हम 343। अब फर्स्ट हमारा क्या कर रहा है लास्ट डिजिट इनटू 2, यानी कि 3 इंटू 2 कितना हुआ आपका 6 हुआ। इसको हमने माइनस करना है किस में से माइनस करना है 34 में से बचा। अब इसको माइनस कर दीजिए, कितना बचा हमारे पास 28। अब अगर ये 7 से डिवाइड हो रहा है तो हमारी संख्या भी क्या होगी 7 से डिवाइड होगी। दूसरे केस में इसी को ले लेते हैं सेम, अगर जो दूसरा मेथड है उसके अंदर 3 इंटू क्या 5 इजल टू 15। अब इसको क्या करना है हमने इस रिमाइंड के जो भी नंबर बचा है हमारा 34 इसके अंदर ऐड कर लेना, यानी कितना 15, ये कितना हुआ हमारा 49। अगर ये आपका किससे डिवाइड हो रहा है किससे 7 से, तो नंबर भी हमारा क्या होगा डिवाइड होगा किससे 7 से। क्लियर। अब देखिए और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे 8204। इसके अंदर फर्स्ट वाला अगर अप्लाई करें हम, देखिए हम सेकंड वाला कर लेते हैं क्योंकि 5 है ना, 5 से हमारा क्या बन जाता है 0 बन जाती है। तो 4 इंटू 5 कितना हमारे पास 20 को हमने इसके अंदर क्या कर लिया ऐड कर लिया, कितना बचा 840। अब 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही होगा, यानी कितना बचा आपके पास 84 को अगर डिवाइड करें किससे 7 से, ठीक है, तो हो रहा है कंप्लीट डिवाइड। तो यानी कि हमने ये 2 मेथड आपको बताए, इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे ना, जो भी आप कर सकते हो बेटर वही आप कर लेना। थैंक यू। नेक्स्ट है आपका 14 से कोई संख्या कब डिवाइड होगी, यानी कि आपका 14 है आपका किसका फैक्टर है 2 और 7 का, तो वही आपने 7 का अप्लाई करना है इसके अंदर जो हमने अभी डिस्कस किया है, और साथ में किसका 2 का कर लीजिए आप चाहे अप्लाई। 2 के लिए तो आपने यही ध्यान रखना है कि आपकी संख्या क्या हो इवन नंबर हो, ठीक है। अब बात करें किसकी 2 5 4 8। अब देखिए मैं है ना यूजुअली 5 वाला यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, वो 0 बन जाता है तो ऐड करने में आसानी रहती है। अब 8 की अगर हम मल्टीप्लाई करें किसके साथ 5 के साथ, यानी कितना हुआ 40 को हमने ऐड किया
आपके पास बना 4, 9 और 2। अब इसको फिर किससे 5 से मल्टीप्लाई किया, कितना आपका 20 को इसके अंदर ऐड किया हमने, कितना बना आपके पास 49। 7 से डिवाइड हो रहा है। अगर यह संख्या दोनों से यानी 7 और किससे आपकी 7 और 2 दोनों से भाग हो रही, तो वह संख्या किससे 14 से भी भाग होगी। डन। अब इसी तरह से अगर 21 की बात करें, हम क्या करें 21 की बात करें, 21 में भी क्या होगा आपका 7 और 21 में क्या 7 और 3 है ना, तो आपने 3 और इसका 7 का चेक करना। बस ऐसे इन्हीं के बनते रहेंगे जिनके फैक्टर बन रहे। नेक्स्ट आपका 11 का, यानी कि कोई भी नंबर है, जो कोई भी संख्या है वो 11 से कब डिवाइड होगी आपकी, जब भी संख्या के ओड और इवन, ठीक है, ओड और इवन प्लेसेस पर जो नंबर है ना, अंक हैं, अगर उनको ऐड करें हम, ठीक है, अलग अलग, यानी ओड के एक तरफ ऐड करें, इवन के एक तरफ ऐड करें, यानी सम स्थानों और विषम स्थानों के अंकों का अंतर या तो क्या हो 0 हो या 11 से भाग होता है, यानी 11 का मल्टीपल हो कोई भी, वही संख्या 11 से क्या होगी भाग होगी। एग्जाम्पल की बात करें, फर्स्ट है आपके पास 5, 2, 8। अब देखिए ओड इवन लेना है ना हमने, ठीक है, पहली बात करें ओड की, कितना 5 और 8 कितना 13। अब ये इवन है, माइनस क्या कर देना 2 कर देना, डिफरेंस चाहिए ना हमें, कितना है 11 है। अगर 11 यानी किससे भाग हो रहा है 11 से, तो ये भी संख्या क्या होगी 11 से भाग होगी। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है आपका वो क्या है 3। हम जो थर्ड है वो ले लेते हैं, सेकंड आप कर लेना खुद से। 17105 प्लेसेस 1 और 1 और 5, कितना हुआ इनका सम 7 हुआ, कितना सम हुआ 7 हुआ, और 7 और 0 7, ये -7 यानी कितना बचा 0 बचा, तो ये भी संख्या हमारी क्या होगी 11 से डिवाइड होगी। क्लियर। नेक्स्ट है आपका 13 से। 13 का भी इंपॉर्टेंट है, देखिए 11 का भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एसएससी ने पीछे क्वेश्चन किए ना वो 11 से रिलेटेड थे। कहीं उन्होंने दे दिया किससे, आप है ना देखोगे जो हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं मिक्स, चाहे एसएससी है चाहे कहीं और है बैंक वगैरह के अंदर, या फिर हम बात करें आगे हमारे पुलिस के अंदर, क्योंकि दिल्ली पुलिस और एनटीपीसी दोनों का जो हमारा एग्ज़ाम है वो कौन कंडक्ट कराएगा टीसीएस। तो ये जो टीसीएस का पैटर्न ही है जो एसएससी के अंदर भी फॉलो किया जाता, चाहे एसएससी एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, ठीक है, तो उसी पैटर्न पर हम बेस चल रहे हैं, वही क्वेश्चन कर रहे हैं। तो उसके अंदर आपका यूजुअली पूछा जाता है कि 88 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा, ठीक है, या कोई नंबर दे दिया पूछ लेगा 88 से डिवाइड करें तो क्या हमारा जो आंसर आएगा, या हो रहा है नहीं हो रहा है। दूसरा 99 दे दिया, 72 दे दिया, वो क्या है फैक्टर हैं। जैसे 88 है, 88 11 × 8, 11 का भी चाहिए हमें, 8 का भी चाहिए। 72 के अंदर 8 × 9, 9 का भी चाहिए, 8 का भी चाहिए। अब बात करें हम किसकी 13 की, 13 के अंदर हमने क्या करना है, सेम जो 7 वाला प्रोसीजर है ना उसी टाइप का प्रोसीजर है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल लिया 663, लास्ट जो डिजिट है उसको मल्टीप्लाई करना हमने 4 से और प्लस कर देना है रिमाइंड के अंदर, ठीक है, जो बचा हमारा बचा। तो ये 663 था हमारे पास, यानी कि अगर इसको भी हम लिखें, कैसे लिखेंगे, लास्ट डिजिट इनटू आपका 4 प्लस रिमेन जो भी आपका बचा है संख्या, क्या 3 × 4 कितना आपका 12, 12 को हमने ऐड किया किसके अंदर, 12 को हमने ऐड किया किसके अंदर 66 के अंदर, कितना बना 78। अगर 78 किससे डिवाइड हो रहा है 13 से डिवाइड हो रहा है, तो हमारा नंबर भी क्या होगा डिवाइड होगा किससे 13 से। क्लियर। नेक्स्ट है आपका 19 का। 19 का भी आपका सेम सही प्रोसीजर जो 7 का है ना, सेम फॉलो करना आपने, यानी कि जो लास्ट यूनिट डिजिट है, लास्ट डिजिट इनटू 2 प्लस कर देना किसके अंदर, जो हमारी रिमेनिंग संख्या बची है। फर्स्ट एग्जांपल लें, ठीक है, 14 6
3 लास्ट लिया हमने इंटू 2 किया, कितना हुआ हमारे पास 6, 6 को हमने ऐड कर लिया, कितना बना 152। उसके बाद इसको फिर 2 से किया मल्टीप्लाई, यानी कि 4, 4 को हमने ऐड किया 15 के अंदर, तो हमारा कितना बना 19। तो ये आपका डिवाइड हो रहा है किससे, 19 से। तो यह संख्या भी क्या होगी आपकी, डिवाइड होगी 19 से। आप है ना देखोगे ना, आपस में रिलेटेड हैं बहुत से कंसेप्ट ये, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर हमें ये आते हैं ना तो आप चुटकियों में क्वेश्चन हल कर सकते हैं, जो और भी स्टूडेंट है ना उनके अलावा, टाइम बचाओगे। और सबसे बड़ा यही है एग्ज़ाम के अंदर, अगर आप टाइम बचा लेते हो तो, ठीक है। तो भाई आज की इस क्लास में हमारा इतना ही था, ठीक है। हमने डिजिटल मेथड जो है उसको डिस्कस किया अच्छे से। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अपना कमेंट में मेंशन कर सकता है, कोई अगर इशू आ रहा है कि किसी का ना समझ आया हो। दूसरा, अगर वीडियो है आप रिमाइंड करके यानी बैक करके भी इसको आराम से देख सकते हैं। क्लियर। इससे रिलेटेड है ना, हम जो नेक्स्ट वीडियो होगी, हमारी नेक्स्ट क्लास होगी जो भी, उसके अंदर इन्हीं कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, जिनके अंदर हमारे दिल्ली पुलिस के भी प्रीवियस ईयर मिक्स होंगे, रेलवे एनटीपीसी के भी मिक्स होंगे, और कुछ एक जो एसएससी के हैं वो भी आपके मिक्स होंगे। यानी मिक्सअप करेंगे हम बाकी क्वेश्चन का, जो भी हमारे पीछे एग्ज़ाम के अंदर आए हैं या वो एसएससी में आए हों, क्योंकि टीसीएस कंडक्ट कराया है, तो अपने पैटर्न उसी को फॉलो करना है। आज की क्लास में हमारा इतना ही था। थैंक यू।